हेलो एवरीवन। क्लास 11th के सेगमेंट में जो हम लोग की फर्स्ट यूनिट चल रही थी उसको हम लोग बोल रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में लास्ट पोर्शन पे हम लोग पहुंच गए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई क्वांटिटीज़ एनी अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम कैसे फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने छोटा सा एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर मान लो काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड एज के एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन सर सपोज एक और एनर्जी दैट इज यू पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड एज एम जी एच। ओके, थोड़ा सा और आगे आप बढ़ जाओ तो अगर मैं पेंडुलम की बात करूं तो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये कुछ आता है, जैसे ये है एक पेंडुलम, सस्पेंशन पॉइंट ये है, यहाँ से मैंने एक धागे से एक बॉब को लटका के और इसको यहाँ ले जाके छोड़ा तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा। तो एक टाइम यहाँ पर आने में जितना एक बार आने में जितना टाइम लेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो ये कैसे प्रूफ होते हैं, ठीक, इन्हीं को मैं बताता हूँ आपको, ये और 3 मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप ट्राई करना, नहीं तो कल ही क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखो मैं अगर आपसे कहूँ हाफ इज़ अ कांस्टेंट, 2 पाई इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो बाद में लगते हैं, पहले हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी है जिसके पास मास है और जिसके पास वेलोसिटी है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगी। बट मैं भूल गया, मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि सर काइनेटिक एनर्जी जो के है वो डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल है किसके, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ केवल एम पे डिपेंड करती है, और साथ में मैं नहीं जानता हूँ तो मैंने कहा वी पे डिपेंड करती है। माना मास टू द पावर ए और वेलोसिटी टू द पावर बी पर डिपेंड करती है। ओके, चलो अब आप मुझे बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की मैंने आपको डायमेंशन बताई थी जस्ट इक्विवेलेंट टू वर्क। अगर मैं खाऊंगा तभी तो मैं काम करूंगा, तो खाना मतलब एनर्जी। अगर मैं वर्क को आपको कहूँ तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपको परिचित हैं आप, एम एल टी माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एल, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस 2। ओके, एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बताओ एनर्जी की मैं यहाँ डायमेंशन कितनी लिख दूँ, एम एल टू टी माइनस 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी थी सर, 7। पहली थी एम के एस ए सी डी मोल एंड थीटा और केल्विन। ये किसकी थी सर, लेंथ की। ओके, अगेन ये के किसकी थी, तो सर मास को हम क्या बोल रहे थे। ओके, अगेन एस, तो आप कह रहे हो टाइम की क्या थी सर, सेकंड। सर इलेक्ट्रिक करंट की क्या थी, आपने कहा था एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या थी, आपने कहा था सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या थी, आपने कहा था, क्या कहा था, मोल। और टेम्परेचर की क्या थी, तो सर क्या थी, थीटा एंड के। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो 7 थी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो आप कहोगे मास, ये है ना मास, तो मास की डायमेंशन तो सर मास ही बताई थी। वेलोसिटी कहोगे सर वेलोसिटी इज x अपॉन टी। इन जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। तो x दिस इज डिस्प्लेसमेंट, l ले लूँ, और t दैट इज टाइम, t ले लूँ, तो वेलोसिटी की भरी मैंने एल टी माइनस 1 टू द पावर b। लो एम एल टू टी माइनस 2, ध्यान से समझना आप, देखो m टू द पावर मैंने क्या लिया, a, चलो भैया a।
अगेन एल टू द पावर यहाँ से क्या आया बी, और टी टू द पावर क्या आया माइनस बी। बोलो तो आप कहोगे अब कंपेयर करो, यहाँ एम टू द पावर ए एंड अगेन यहाँ 1, तो आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, अगेन एल की पावर यहाँ बी एंड अगेन एल की पावर यहाँ 2, तो सर कंपैरिजन के बाद बी कितना आ जाएगा 2, और अगेन यहाँ पर भी टी टू द पावर माइनस बी है ना, और यहाँ टी टू द पावर माइनस 2, तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा बी इक्वल टू 2। बस तो ए और बी फाइंड आउट हो गया, तो हम यहाँ पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम टू द पावर ए, वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2, तो सर के प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। और एक्सपेरिमेंटली हम एक डाटा इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हाफ, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। ओके चलो एक और लेते हैं जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या है यू है। ओके ठीक, और मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो डिपेंड करती है, यू डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट ऑफ द बॉडी, बस इतना था। तो मैंने कहा आप डिराइव करो क्या फॉर्मूला फॉर यू, दैट इज क्या आता है वो एम जी एच। करते हैं, कैसे करते हैं जो आपने बताया, मुझे बस इतना पता है कि u डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल लगाया किस पर, मास पर, मुझे नहीं पता तो मास टू द पावर a, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू द पावर b एंड हाइट टू द पावर c। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एंड एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क, और डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज जस्ट डायमेंशन ऑफ वर्क, तो क्या होती है एम एल टू टी माइनस 2 अगेन, ठीक है, एम मास, डायमेंशन ऑफ मास इज एम टू द पावर ए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, याद आ रहा, ए इज व्हाट rate of change of velocity, velocity is what rate of change of displacement, t की dimension l, t and t fundamental quantities, t to the power 2, t to the power 2, बोलो तो l t minus 2 is the dimension of acceleration, और ये कौन सा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस 2 टू द पावर b, और h हाइट किससे मेज़र करते हो, फीता ही तो यूज़ करते हो, तो वो भी लेंथ ही है, तो l टू द पावर c, कुछ नहीं, मैथमेटिक्स लग गई, m l 2 t माइनस 2, प्रोपोर्शनल सर m टू द पावर a ही है, अगेन l टू द पावर यहाँ b है, और l टू द पावर c, बेस जब सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो b प्लस c एंड t टू द पावर माइनस 2, कुछ नहीं, कंपेयर, हेयर m टू द पावर a, हेयर m टू द पावर 1, so value of a will be 1, again l to the power b plus c, that is b plus c is equal to, here l to the power is 2, again here minus 2b t to the power and minus 2, ओके, a तो 1 आया, चलो भैया इससे इसको निपटाओगे 1 बार, तो b कितना आ जाएगा माइनस 2 है ना, b कितना आ जाएगा, ये भी 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और सर b को अगर 1 पुट करोगे तो c विल बी 2 माइनस 1, दैट इज 1, तो a की वैल्यू 1, b टू द पावर वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, तो सर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर 1, g टू द पावर 1, h to the power 1, this is what
formula of potential energy of a body containing a mass m, gravitational acceleration g and height that is h. ओके चलो, तो लास्ट वाला जो है उसको आप थोड़ा ट्राई करना। मैं आपको हिंट किए देता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ अ बॉब डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द बॉब, जो थ्रेड की लेंथ है, एंड जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप कहोगे L टू द पावर A, G टू द पावर B। टाइम पीरियड दिस इज टाइम, लेंथ की तो L ही होती है A, G L T माइनस 2 टू द पावर B। यहाँ L टू द पावर A अगेन L टू द पावर B प्लस B कर दो, एंड T टू द पावर माइनस 2B, दिस इज T टू द पावर 1 ही तो है। तो आप कहोगे माइनस 2B हेयर इज इक्वल टू व्हाट 1। तो B की वैल्यू माइनस के हाफ आएगी, बोलो। और यहाँ से कंपेयर करोगे तो A प्लस B दैट इज है ही नहीं L, तो कितना 0। तो B की वैल्यू अगर मैं हाफ रखूँ तो A विल बी हाफ, A की वैल्यू हाफ, B की वैल्यू हाफ, यहाँ पुट कर दो। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L टू द पावर हाफ एंड G टू द पावर माइनस हाफ। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L टू पावर हाफ, G टू द पावर माइनस को नीचे ले जाओ, तो T अंडर रूट L अपॉन G। अब एक्सपेरिमेंटली ये हटता है जब, तो एक कांस्टेंट आता है 2 पाई, ये क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। हर एक क्वेश्चन में अगर कोई क्वांटिटी एनी अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, नॉट मोर देन 3, ओनली 2 और 3, तो उनके लिए यही मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, ट्राई करना आप, ठीक है। तो ध्यान से करना, इनको रिपीट कर लेना। रिपीट नहीं करोगे तो कल के लेक्चर में फिर दिक्कत होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो बढ़ देंगे इसके आगे कल।